तुम्हारा असल नाम क्या है? तुम्हारा बाप दादा कौन था? और तुम्हारे बाप दादा का पेशा क्या था? तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी झोंपड़ी जहां पे अब कोई नहीं रहता, और तुम्हारी उस छोटी सी झोंपड़ी पे कोई क्यों नहीं रहता, इसके बारे में रोशनी डालूं। कि तुम्हें और रिजवा नहीं है जो सब कुछ जानते हुए भी अभी तक खामोश है। लेकिन जरा सोचो, अगर भाभी जी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला तो ये जो तुम इतना इतरा के पूरी हवेली में पंचों के बल हवेली की चाबियां घुमाती फिरती हो, इस हवेली के छोटे से क्वार्टर में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ना 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 ना, रोना नहीं और ना ही घबराना, परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे दूसरों के काम में दखल अंदाजी की आदत नहीं है। फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी, समझे? जीती रहो। मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी। जार डेवेरे आया टप टप गलियां डब दी फिरा मैं तेनू बाल बाल बट्टियां। अकेली अकेली गई थी ना उस दिन डॉक्टर के पास, मुझे साथ नहीं लेके गई थी ना। अब बोला अकेला जा रहा है, तुझे नहीं लेके जाना, तुझे 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 ना तुझे दिखाऊंगा ये ठेंगा, ये ले ठेंगा ठेंगा दिखाऊंगा तुझे, तुझे तुझे नहीं लेके जाना। बल बल बट्टियां। इधर इधर देख, मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देख, देख इधर। मर गई है, सड़ गई है, मर गई है, सड़ गई है, सड़ गई है ना, सड़ गई, सड़ अकेला जाऊंगा मैं। हाँ, और बोले को भी बदला लेना आता है, बोले बदले लिए हैं। हाँ जी, मजे मजे यार डेवेरे आया टप टप गलियां, यार डेवेरे आया। अम्मा हम जा रहे हैं, मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे लिए ना कोफ्ते तैयार करके रखना। दवाई खा लो ना, दवाई खाने के बाद बड़ी भूख लगती है। चलो चाचा चलो। चलो चलो चलो।
अच्छा देखो, ये मर्दाना कपड़े अलग रखो, ये एक जोड़ा और है। और ये, हाँ, इन कपड़ों को धोने के बाद कलफ लगानी है और हाँ नील भी लगा देना, पर कपड़े नीलो नील ना करके ले आना। अच्छा। ध्यान से, बड़ी एहतियात से। इनको तह लगाओ, बांधो। लो बीबी जी, 4 चादरें और ले आई हूँ। अब इन चादरों को अलग से बांधो। और हाँ देखो, कपड़े बड़े ध्यान से इस्त्री करने। मुझे इस्त्री पसंद नहीं आए ना तो खड़े खड़े सारे वापस भिजवा दूंगी। हाँ। ए शकूरन, वो नीला डब्बा कहाँ? शकूरन जी, यहाँ आइए। रखो इधर, इनको भी ठीक से रखो। देखो जमीन पे लग रहे हैं। अपनी बीबी जी को जरा भेज अंदर। वो बीबी जी बुला रही हैं। एक बार फिर जरा गिन लो कपड़े। अच्छा देखो, गिनती में गलती मत करना। अच्छा, मैं जरा बीबी की बात सुन के आता हूँ। ध्यान से। ठीक से धोना, कहीं गंदे धो के ले आओ। जी भाभी। रिजवाना, ये कौन सा पतीरा है? हाँ, पूरे कद का मूंछों वाला मर्द तुम आंगन में घुसाए बैठी हो। भाभी, आपको उसके पूरे कद काट पर एतराज है या मूंछों पे? मेरा मतलब है, अब धोबी को बुलाने से पहले उसका कद काट, उसकी दाढ़ी मूंछ भी देखें। रिजवाना, उल्टे जवाब मत दीजिए मुझे। मैं भी आधी जबान मुंह में लपेट के बैठी हूँ, मत खुलवाइयो। क्यों भाभी, मैंने ऐसा क्या गजब कर डाला? क्यों औरों के यहाँ कपड़े धोबी के नहीं जाते? मैंने कोई नया दस्तूर डाला है? अरे इतराज धोबी पे नहीं है मुझे, हमारे आंगन में क्यों बैठा है, इतराज इस पे है। अरे अच्छी भली बैठे बैठाई इतने सालों से तो कुछ ना हुआ, अचानक धोबी से कपड़े धुलवाने का क्या हुड़का उठ गया? अरे भाई धुलवाओ, मेरी बला से मेरी जूती को परवाह नहीं, लेकिन किसी के हाथ उसके मुंह पे दे मारो, उसको अपने घुटने से लगा के क्यों बैठी हो? खुदा का खौफ करें भाभी, ब्याही औरत हूं मैं, अपनी लड़की ब्याहने जा रही हूँ और पराए मर्द को घुटने से लगाती है मेरी जूती। क्यों, जब बाजार जाते हैं तो दुकानदारों के मुंह नहीं लगते, भावताव नहीं करते हम? अगर धोबी को बुला लिया काम समझाने के लिए तो कौन सी इससे कयामत आ गई? अरे रिजवाना, मुझे माफ कर दे, मेरी जान छोड़ दे, जा बाजार जा, घर को बाजार मत बनवा। अरे हद हो गई, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि पराये मर्दों को, नीच कमियों को अपने घर बिठाएं अपने बराबर। अरे मर्द का कोई पता नहीं, बदनीयता हो गया ना तो यार दोस्तों में जाके हमारे घर के ठट्ठे उड़ाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, हमारे घर में ये होता है वो होता है, फिर अच्छी ना होगी। हाँ हाँ, 16 साल की छेल छबीली हूँ ना मैं, जो बाहर जाके दोस्तों को मेरा नाक नक्शा बताएगा। जाहिल औरत है, अकल ही नहीं। जाने दो, नुसरत को होने तो बात करती हूँ। खामोश, आवाज ना आए तेरी, चुप। मैं शादी के बाद तुम्हें और कोमल को भाभी जी के होते हुए हवेली में नहीं रखना चाहता। देखो यार, तुम हमारी इज्जत हो, मैं नहीं चाहता कि भाभी जी की किसी तलखी या भोले की किसी भी हरकत से तुम्हें कुछ तकलीफ पहुंचे, तुम्हें बुरा लगे। अब खुद को आपकी सरपरस्ती में दे दिया है, आप जहां कहेंगे वहीं रहूं। डॉक्टर को दिखा लाया? किसको? अच्छा भोले को? हाँ दिखा दिया। क्या कहता? क्या कहना है, उसके ठीक होने की तो कोई उम्मीद बाकी है नहीं, बस दवा खाता रहेगा तो चलता रहेगा, अफाका रहेगा। अच्छा है ठीक होने की उम्मीद नहीं है, वरना आपके लिए मुश्किलात ही बढ़ेंगी। भोले मेरे लाल, ये ले, ये निवाला ले ले, फिर दवा खानी है। मुझे ना बड़ी नींद आ रही है, मैंने नहीं खाना खाना, मुझे सोना। सो जाना ना, पहले खाना खा। अरे अपने कमरे में जाके सो जाना, पहले खाना खा ले। और ये देख, तेरी पसंद की खीर बनाई है, और जो सालन तो कह के गया था ना सुबह, वही बनाया तेरी पसंद का। नहीं खानी है, नहीं खानी है मुझे खीर। ये जो खीर बनाई है ना, ये जो मेरे अब्बा से ना जो फोत हो गए हैं तुम्हारे खामन,
उनकी फातिहा पढ़ के मोहल्ले में बांट दो। मैंने नहीं कहा। एक निवाला खा ले मेरे हाथ से मेरा बच्चा। ये लो। मैंने नहीं करा, नहीं समझ नहीं आती है। कब से तुझे कह रहा हूं मैंने नहीं कहा, कब से तुझे बोल रहा हूं मैंने नहीं कहा है। मुझे जाना है, कौन नहीं देती है मुझे। मुझे लगता है आपको मेरी ये बात बुरी लगी है। जाहिर है भतीजा आपका बेटे जैसा है, लेकिन यकीन करें मेरी नीयत गलत नहीं थी। नहीं भाई, मुझे क्यों बुरा लगेगा। मुझे यकीन है तुम्हारी नीयत ठीक है और तुमने मेरी हमदर्दी में ही ऐसा कहा है। वैसे भी दस्तूर दुनिया है, जितनी मर्जी जान मार लो, पराई चीज पराई है, किसी की अमानत। लेकिन जिसकी अमानत है अगर वो ही ठीक से संभालने के काबिल नहीं है, फिर तो ज्यादा हक आप ही का बनता है ना। लेकिन जिसकी अमानत है वो कभी ठीक भी तो हो सकता है। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इम्कान का दर तो हमेशा खुला रहता है। तो फिर इम्कान के हर दरवाजे को बंद कर दीजिए। ये कौन सा मुश्किल काम है? भोले, भोले उठ जा। देख, तुझे पता है अम्मा जी ने खुद अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया है। भोले, भोले, भोले अभी सो जाएगा तो फिर रात में नींद नहीं आएगी। भोले उठ। भोले उठ। चल चल उठ जा। नहीं भोले, भोले, भोले। हाय सत्यानाश, ये क्या कर रही हो? सारा रिस्क मकरू कर दिया। मैंने तुम्हें मना किया था कि हाथ मत लगाना। अरे मेरे खुदाया, सब सत्यानाश कर दिया तुमने। एक बार का कहा तुम्हें समझ में नहीं आता। अब जाओ जाओ, जाके बताओ भाभी बेगम को, और मैं भी चुप नहीं रहूंगी। सत्यानाश हो गया इसका। तौबा सफार, तौबा। कितनी दफा मना किया, मजा ले जो लड़की सुन जाए। घुसना है इसको।
हर बात की इतनी जल्दी क्यों होती है? अभी भाभी बेगम 100 किस्म के सवाल करेंगी कि खाना पीना अलहदा क्यों किया। तो दे देंगे जवाब, हमारे पास जवाब नहीं है क्या? तुम्हारी यही जल्दबाजियां किसी दिन मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान करेंगी। कहा भी था कि कुछ दिन गुजारा कर लो। गुजारा? कैसा गुजारा? कहाँ का गुजारा? एक तो नीच साथ, ऊपर से चोरनी। अभी मैं बताऊं ना भाभी बेगम को तो चोटी से पकड़कर निकाल बाहर करेंगी उसे। ठीक है, जाओ जाओ और जाकर बताओ। और अगर चोटी से पकड़कर निकाल बाहर ना किया तो क्या? कैसे नहीं निकालेंगे उसे? बिल्कुल निकालेंगे उसे। नहीं, फर्ज करो अगर ना निकाला तो याद रखना रिजवाना बेगम, मैं तुम्हें चोटी से पकड़कर बाहर निकालूंगा। हेलो। तो मोबाइल ऑन क्यों नहीं करती? मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे तुम ये फोन उठाओगे। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पैदा नहीं हुई हूं इस दुनिया में। और मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में सिर्फ तुमसे उम्मीद बांधने आया हूँ। और देख लो, जैसे तुमने मेरा फोन उठाकर मेरी इस उम्मीद को पूरा किया, उसी तरह तुम मुझसे आज मिलने भी आओगे मेरी एक और उम्मीद को पूरा करने। देखो साहिर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान ना करो। वैसे ही जिंदगी बहुत मुश्किल हुई है, क्यों आजमाइश बनाना चाह रहे हो? नूर, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, और वो भी। खुश देखना चाहते हो तो मुझसे दूर चले जाओ ना, मुझसे राब्ता ना रखो, रास्ते में ना आओ ना मेरे। तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मगर सिर्फ अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ नुसरत मियाँ, ये क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है भाभी जी? कमाल है, तुम्हारी बीवी ने चूल्हा अलग कर लिया और तुम ऐसे अनजान हो जैसे तुम्हें पता ही कुछ नहीं। ओह, दरअसल भाभी जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास गया तो उसने परहेज लिख दिया। गंदम, घी, मक्खन, दूध सब बंद कर दिया, ना ही नमक मिर्च, सब फीका। तो मैंने सोचा कि मैं तो चलो बीमार हूँ, बाकी सब घर वाले फीका खाना क्यों खाएं, सो इसलिए। अरे क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम मुझे किसी ने बताया तो? और खुदा ना करे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो तुम्हें इतनी कड़ी परहेज बता दी डॉक्टर ने? भाभी जी आप परेशान ना हो, कोई ख़ास बात नहीं है, बस आपको तो पता ही है कि दवा से बेहतर होता है परहेज। अल्लाह तुम्हें सेहत दे भाई, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा मैं ज़रा शकूरन से अपने कमरे की सफाई करा लूँ। तुम्हें पता है वो तो जब तक सर पे खड़े ना हो वो काम सही नहीं करती। तुम बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। शकूरन, ए शकूरन, आजा आजा, मेरे कमरे की सफाई कर ले। भोले को दवा बाकायदगी से दे रही हो? जी। नागा नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई होशियारी।
नूर बानो, मैंने रिजवाना से कहा है अपनी जुबान बंद रखने के लिए, लेकिन मैं जमानत नहीं दे सकता कि वो कब तक अपनी जुबान बंद रखेगी। बाकी तुम खुद समझदार हो। भाभी जी सिर्फ अपने बेटे की खातिर तुम्हें अपना बैठी, गरीब और मजबूर समझकर। लेकिन सोचो नूरबानो, जब भाभी जी को तुम्हारी असल हकीकत के बारे में मालूम होगा, तब उनके लिए कोई मजबूरी नहीं होगी। समझ रही हो ना? हाँ? मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है तब तक जब तक तुम मेरे लिए कोई मसला पैदा नहीं करोगी। जब तक तुम मेरे लिए मसला पैदा नहीं करोगी, मेरे पास तुम्हें इस हवेली से बेदखल करने के लिए कोई वजह नहीं मिलेगी। इसलिए नूरबानो, खुद को महफूज समझो। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। आपसे जिक्र किया था अपने एक जानने वाले डॉक्टर का, भोले के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। कुछ दवाएं लेकर आया हूं मैं उसके लिए। ये भोले को इस्तेमाल करवाएंगे, नताइज हस्ब मंशा निकलेंगे। साहिर मियां, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने एक भरोसे के डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहा हूं। तुमने खामखा सहमत की। तो क्या आपकी नज़र में मैं भरोसे का आदमी नहीं हूं? अरे नहीं मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था भाई। तुम तो नाराज ही हो गए। मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत को। तुमने मेरी हमदर्दी में ही वो मशवरा दिया था। मुझे भला बुरा क्यों लगेगा, लेकिन साहिर मियां, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अपने भले के लिए कर रहा हूं और बहुत ही सोच समझ के कर रहा हूं। मैंने भी आपकी मदद का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। आप ये दवाएं भोले को दें। देखो साहिर मियां, तो मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। मैं कहना ये चाह रहा था कि क्या हुआ? ये दवा। जी, यही दवा मेरे डॉक्टर ने भी तजवीज़ की है। कह रहा था मतलूबा नताइज मिलेंगे। कैसे मतलूबा नताइज? वही जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। मुझे तो लग रहा था आप कायल हो गए, इसीलिए मैं दवाई लेकर आया हूं। लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी तसब्जुब का शिकार है। साहिर, क्या तुम जानते हो कि ये दवाएं क्यों दी जाती हैं, किस लिए इस्तेमाल होती हैं और इनसे कौन से मतलूबा नताइज हासिल होते हैं? ज्यादा तफसील नहीं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इन दवाओं का असल मकसद क्या है।
अगर आप जानते हैं तो ये अच्छी बात है। फिर आप ये भी जानते होंगे कि इन दवाओं से कोई जानी नुकसान नहीं होता है। देखें, कभी कभी मकसद हासिल करने के लिए बड़ा कदम लेना पड़ता है। क्या कर रहा है? तेरे बालों की खुशबू सूंघनी है, मुझे अच्छी लगती है। अब तंग नहीं करना मुझे। तंग कहाँ कर रहा हूँ? मैंने तो बस थोड़ी सी तेरे बालों की खुशबू सूंघनी है, थोड़ी सी। कभी 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 कहती है बोले मुझे हाथ ना लगा, कभी मुझे कहती है चल मेरे बाल, कभी परे ढक के देती है। मैं अम्मा को बताता हूँ, अम्मा तेरी दुल्हन देख क्या कर रहे? क्या कर रहे? चुप कर। ये बातें कोई गला फाड़ फाड़ कर दूसरों को बताने वाली होती है? पर तू सूंघ नहीं देती। मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा अम्मा को। अम्मा मुझे शिकायत लगाऊंगा। उस दिन मैंने अम्मा को शिकायत लगाई थी, मैंने बताया था कि मुझे कहती है कि मुझे हाथ ना लगा। अम्मा बेचारी रो रही थी, रोते रोते ना मेरे हाथ चूम रही थी और मुझे कह रही थी कि तेरे हाथ तो साफ है, मेरे लाल, तेरे हाथ तो साफ है। दुल्हन मजाक कर रही होगी। मैं अम्मा को बताता मेरी मजाक कर रही हूँ। चुप चुप चुप। खुदा के लिए क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहता है? हाँ, खुदा के लिए बोले, कुछ तो ख्याल कर। ये बातें कोई शोर मचाकर किसी को बताने वाली होती हैं। तो फिर मुझे थोड़ी सी सूंघने देना मेरे बालों की खुशबू। कोमल के अब्बा तो दिन ब दिन साहिर मियाँ के गर्विदा होते जा रहे हैं। वरना जितना ही अपनी बेटी पे जान छिड़कते थे ना, मुझे तो लगता था इनकी कभी ना बन पाएगी दामाद से। क्यों भाई, क्यों भला? वो इसलिए कि जो बाप अपनी बेटी को अपने कलेजे का टुकड़ा मानता हो, उसे तो हीरे जैसे दामाद में भी ऐब नजर आते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो साहिर मियाँ की तरफ से हर तरह से मुतमईन। हाँ, लेकिन मेरा इत्मीनान भी ठीक नहीं रिज़वाना। अब जब गैरों में रिश्ते नाते जोड़े जाएं तो इतना लंबा लटकाना नहीं चाहिए कि महीनों लटका ही दिया। अरे भाई, लड़की को रुखसत करो, काम ख़त्म करो बीच से। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। बस ये इस ईद के फ़ौरन बाद हम अपना फ़र्ज़ अदा कर देंगे। बल्कि अच्छा है ना, कोमल का रिज़ल्ट भी आ जाएगा तब तक। और हाँ, कोमल के अब्बा ने जो इन दोनों के लिए नए कमरे बनवाने का सोचा है, वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। कमरे? देखो रिज़वाना,
मेरी बात का बुरा ना मानना, ये मत समझना कि मैं हवेली भी कोई अपना हक जता रही हूँ या नुसरत मियाँ का हक कम कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं कोमल को भी अपनी बच्ची की तरह समझती हूँ। लेकिन ये जो तुमने घर दामाद वाली बात की है ना, ये कोई मेरे दिल को लग नहीं रही। माफ़ करना, अगर बहू और बेटे के लिए कमरे बनवाती तो एक छोड़ 4 कमरे मैं खुद साथ खड़ी होकर बनवाती, मगर ये घर दामाद तो। भाभी मैं कब घर दामाद रखने के हक में थी? बस ये तो कोमल के अब्बा कहते हैं कि इकलौती बेटी है, उसको भी रुखसत कर दिया तो फिर हमारा कौन होगा? अरे रिजवाना, दामाद दामाद ही होता है, कभी बेटा नहीं बन सकता, ये बात याद रखना तुम मेरी। अच्छा, तो फिर बहू भी बहू ही रहती है, वो बेटी नहीं बन सकती है। ये हकीकत फिर आप भी तस्लीम कर लें भाभी बेगम। तो इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो सीधा है भाभी, बाहर से आने वाला या आने वाली पराया ही रहता है, चाहे दामाद हो या बहू। आप अपना सब कुछ अपनी बहू को अपना मानकर सौंप सकती हैं, पर हम अपने दामाद को अपने घर का हिस्सा तक नहीं बना सकते। हेलो नूरी, जानता हूँ तुम नहीं आई, तुम्हारी आवाज आ रही। मैं आऊंगी कल। मुझे तुमसे मिलना है। बीबी जी क्या सोच रही हैं? मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ जो तुझे बताऊं कि मैं क्या सोच रही हूँ। चुपचाप काम कर अपना। आप तो बुरा ही मान गई, परेशान थी इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ, तू हकीम है जो मेरे मरज का इलाज करेगी या कोई वली है
जो मेरी परेशानी दूर करेगी। मैं कहाँ और मेरी औकात कहाँ, मगर सच्ची बात है, अल्लाह के पहुँचे वलियों की बात में बड़ी ताकत होती है। वो बीबी जी, लोग कहते हैं कि भोले भैया किसी पीर की दुआ से हुए। बकवास बंद कर, मेरे अल्लाह की देन है मेरा बच्चा। वो तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने मज़ारों की खाक छानी, दरबारों की चौखट पकड़ ली, तब जाके आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंची है। बकवास बंद कर, जा यहाँ से। ध्यान लगा के तस्बीह भी नहीं करने देती नामुराद, जा यहाँ से। सुबह सुबह ही डांट पिला दी आपने। मैं तो चाहती थी कि आपका दिल हल्का हो जाए, लेकिन अगर नहीं करना चाहती हो तो ना सही, कोई दुआ दुरूद ही कर ले, कोई सवाब बने, अल्लाह भला करेगा। शकूरन चली जा यहाँ से, मैंने कहा चली जा, चली जा। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे।